8th पे कमीशन। एक लंबे इंतजार और अटकलों के पश्चात केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को स्वीकृति दिए जाने की खबरें चर्चा में हैं, जो देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशी और राहत का संदेश लेकर आई हैं। हर नए वेतन आयोग के साथ कर्मचारियों की वेतन संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जो उनके जीवन स्तर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। हालांकि हर नए वेतन आयोग के लागू होने के साथ एक महत्वपूर्ण और जटिल प्रश्न उठता है कि महंगाई भत्ता शून्य क्यों हो जाता है। ये सवाल कर्मचारियों के मन में हमेशा से रहा है और इसका उत्तर समझना बेहद आवश्यक है। आइए जानते हैं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न का क्या उत्तर है और इसके पीछे क्या तर्क और कारण हैं। महंगाई भत्ते का मूल उद्देश्य और महत्व। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन में सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, जो उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा बनता है। महंगाई भत्ते को मुख्य रूप से कर्मचारियों को मुद्रास्फीति और निरंतर बढ़ती जीवन यापन लागत से बचाने और उनकी क्रय शक्ति बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है। प्रत्येक 6 महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर महंगाई भत्ते में संशोधन किया जाता है। ये नियमित संशोधन इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि बाजार में उतार चढ़ाव और कीमतों में वृद्धि के बावजूद कर्मचारी अपनी क्रय शक्ति को बनाए रख सकें। महंगाई भत्ता एक गतिशील घटक है जो आर्थिक स्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता रहता है और कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से बचाता है। वेतन आयोग की भूमिका और कार्यप्रणाली। प्रत्येक 10 वर्ष में वेतन आयोग द्वारा सरकारी कर्मचारियों की संपूर्ण वेतन संरचना की व्यापक समीक्षा की जाती है, जो एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। यह समीक्षा वेतन मानकों को ठीक करने, मुद्रास्फीति के प्रभाव के लिए समायोजन करने और साथ ही सरकारी वेतन को आर्थिक वास्तविकताओं के अनुसार बनाने के लिए की जाती है। वेतन आयोग एक अधिक टिकाऊ और न्यायसंगत वेतन मॉडल का प्रस्ताव करने के लिए बाजार मूल्य, जीवन यापन लागत, मुद्रास्फीति के रुझान और अन्य आर्थिक संकेतकों का गहन अध्ययन करता है। आयोग विभिन्न हितधारकों से परामर्श करता है और व्यापक शोध के पश्चात अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि वेतन संरचना समकालीन आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप हो और कर्मचारियों को उचित लाभ मिल सके। महंगाई भत्ता शून्य होने की प्रक्रिया। जब कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तो उस समय तक संचित महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय कर दिया जाता है और नई बेसिक सैलरी निर्धारित की जाती है। इस प्रक्रिया के कारण महंगाई भत्ता पुनः शून्य से प्रारंभ होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 20,000 रुपये है और महंगाई भत्ता 50% अर्थात 10,000 रुपये है, तो नए वेतन आयोग में उसका नया मूल वेतन 30,000 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार पुराना महंगाई भत्ता मूल वेतन में समाहित हो जाता है और महंगाई भत्ता फिर से शून्य से गणना प्रारंभ होती है। यह तरीका सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को पिछले वर्षों की महंगाई का लाभ मिल जाए और नई संरचना में यह स्थायी रूप से शामिल हो जाए। यह एक तार्किक और व्यवस्थित प्रक्रिया है जो दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करती है। मूल वेतन में विलय के व्यापक लाभ। नए वेतन आयोग के लागू होने से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता आमतौर पर एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो उनकी कुल आय में बड़ा योगदान देता है। जब यह महंगाई भत्ता मूल वेतन में विलय होता है तो इसका सीधा लाभ यह होता है कि सभी अन्य भत्ते जो मूल वेतन के प्रतिशत पर आधारित होते हैं, वे भी स्वचालित रूप से बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता और पेंशन सभी बढ़े हुए मूल वेतन पर गणना किए जाते हैं। यह समग्र रूप से कर्मचारी के लिए अधिक लाभदायक होता है क्योंकि उनकी कुल आय में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। पेंशन भी बढ़े हुए मूल वेतन पर आधारित होती है, जो सेवानिवृत्ति के पश्चात बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार यह व्यवस्था कर्मचारियों के वर्तमान और भविष्य दोनों को सुरक्षित बनाती है। 8वें वेतन आयोग में संभावित वेतन वृद्धि। रिपोर्टों और अनुमानों के अनुसार 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों का मूल वेतन लगभग 40% से अधिक बढ़ने की संभावना है। इसका अर्थ यह है कि जिन कर्मचारियों का वर्तमान वेतन 1 लाख रुपये प्रति माह है, उनका वेतन नई संरचना में 1,40,000 रुपये या उससे भी अधिक हो सकता है। ये महत्वपूर्ण वृद्धि मध्यम वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत और सुविधा लेकर आएगी। इससे उन्हें अपना पारिवारिक बजट बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में सहायता मिलेगी और वे बढ़ती महंगाई के बीच भी अपने जीवन स्तर को बनाए रख सकेंगे। हालांकि यह वृद्धि आधिकारिक घोषणा के पश्चात ही पुष्ट होगी और विभिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न हो सकती है। निम्न स्तर के कर्मचारियों पर सकारात्मक प्रभाव। सबसे निचले स्तर के कर्मचारियों जैसे चपरासी और बहु कार्यकर्ता, जिनका वर्तमान मूल वेतन 18,000 रुपये है, उनका वेतन नई संरचना में 25 से 30,000 रुपये तक हो सकता है। यह वृद्धि उनके जीवन में महत्वपूर्ण सुधार लाएगी और उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगी। उच्च स्तर के अधिकारियों को भी आनुपातिक वृद्धि मिलेगी, जो उनकी जिम्मेदारियों और अनुभव के अनुरूप होगी। यह समान और न्यायसंगत वेतन वृद्धि सभी स्तरों के कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगी। विशेष रूप से
निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों के लिए यह बदलाव जीवन में नई आशा लेकर आएगा।